हेलो दोस्तों, एक पुरानी कहानी तो सुनी ही होगी। हर मुश्किल वक्त में रिस्क से बचने के लिए लोग सोने की तरफ भागते हैं। हजारों साल से सोना ही रहा है सबसे भरोसेमंद चीज। लेकिन आजकल हर तरफ सुनाई देता है डिजिटल सोना या क्रिप्टो का नाम। खासकर बिटकॉइन का नाम तो सोने के साथ ही लिया जाता है। सवाल साफ है, इस डिजिटल जमाने में हमारी सेविंग्स का सेफ हेवन क्या है? वो पुराना सोना या ये नया बिटकॉइन? चलो इसे थोड़ा साइंटिफिक नजरिए से समझते हैं। पहले सोने की बात करते हैं। सोना तो प्रकृति का दुर्लभ धातु है जिसकी सप्लाई सीमित है। इसे निकालना, खोदना बहुत महंगा और टाइम लेने वाला काम है। हजारों साल से पूरी दुनिया इसे वैल्यूएबल मानती आई है। ये कोई गवर्नमेंट या बैंक प्रिंट नहीं करता, ये प्रकृति खुद बनाती है। मजेदार बात यह है कि इकोनॉमिक क्राइसिस में न सिर्फ हम आम लोग बल्कि दुनिया के सेंट्रल बैंक भी सोने पर भरोसा करते हैं। यही वजह है कि 2025 में इसका दाम रिकॉर्ड हाई छू गया। अब बिटकॉइन की बात, ये बिल्कुल अलग है। ये पूरी तरह डिजिटल है, जिसके पीछे है ब्लॉकचेन नाम का मैथ बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड लेजर। इसे ही कई लोग डिजिटल सोना कहते हैं क्योंकि बिटकॉइन की भी टोटल लिमिट है। पूरी दुनिया में कभी 21 मिलियन से ज्यादा नहीं बनेगा। ये रूल कोड में ही लिखा है। ये किसी से किसी को बहुत तेजी से ट्रांसफर हो जाता है और ओनरशिप प्रूफ भी सुपर सिक्योर है। लेकिन असली टेस्ट होता है प्रेशर टाइम में, जब मार्केट क्रैश हो या दुनिया भर में अशांति फैले। यहीं सोना और बिटकॉइन का फंडामेंटल फर्क साफ दिखता है। रिसर्च और पास डेटा बताते हैं कि सोना ट्रेडिशनली क्राइसिस में रिस्क ऑफ एसेट काम करता है। मतलब जब सब कुछ नीचे गिर रहा हो, सोने का दाम स्टेबल रहता है, यहाँ तक कि बढ़ भी जाता है। दूसरी तरफ बिटकॉइन का बिहेवियर शेयर मार्केट जैसा वॉलेटाइल है। ये ज्यादातर रिस्की एसेट्स के साथ ही ऊपर नीचे होता है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो क्राइसिस में सोना वो दोस्त है जो आपको स्टेबल रखता है, जबकि बिटकॉइन वो पार्टनर जो आपको आसमान छूने या धरती पर पटकने दोनों कर सकता है। तो सीधा जवाब क्या? कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बिटकॉइन को डिजिटल सोना बोलना थोड़ा ओवर सिंप्लीफिकेशन है। ट्रुथ ये है कि ये दोनों एक दूसरे के रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि बिल्कुल अलग टाइप के दो एसेट्स हैं। फिर आपके लिए कौन सा? जवाब आपके गोल्स और रिस्क लेने की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। अगर आप प्रूवन स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चाहते हैं तो जाएं पुरानी ट्रेडिशन की तरफ, और अगर टेक्नोलॉजी के फ्यूचर में पार्ट लेना चाहते हैं तो बिटकॉइन आपकी लिस्ट में हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस, एक को चुनने की जरूरत नहीं। स्मार्ट मूव है डाइवर्सिफिकेशन। अपना बड़ा पार्ट रखें सोने या ट्रेडिशनल स्टेबल एसेट्स में, और इस न्यू डिजिटल वर्ल्ड को समझने के लिए छोटे से पार्ट से शुरू करें, इतना कि आप उसे खोने को भी रेडी हों। फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन लाता है, लेकिन नॉलेज से लिया इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही आपको सेफ रूट दिखा सकता है। शुभकामनाएं।